बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी साहिबा के साथ अल्लामा इब्तिसाम इलाही साहब के घर आया हूँ और डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी की जो कैंपेन चल रही है आफ़िया मूवमेंट की क़यादत में, उसी हवाले से उनसे ताउन के लिए भी और उसी हवाले से उनसे मशवरा और रहनुमाई के लिए भी। जैसे कि आपको इल्म है कि डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी पाकिस्तानी है। डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी इस कौम की मज़लूम बेटी है और डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी को बेगुनाह चंद डॉलरों के एवज़ पाकिस्तानी हुक्मरानों ने अमेरिका के हवाले किया है। वो पहले बाग्राम में शदीद ताज़ीब और शदीद किस्म की एक इम्तिहान और आजमाइश से गुज़री और उसके बाद फिर अमेरिका में और फिर अब अमेरिका की जेल के अंदर, जिसको FMC फेडरल मेडिकल सेंटर कॉल्सवेल कहा जाता है, ये वो जेल है कि जिसके बारे में डॉक्टर आफ़िया ने मुलाकात में जब भी इसका तस्करा किया इसे जहन्नम करार दिया। और वो हकीकत में एक जहन्नम है, वो जेल नहीं है, वो एक जहन्नम है। और अंदाज़ा आप इससे लगा लें कि अमेरिका के जेलों में जितने भी सेक्शुअल और हरासमेंट के वाक़यात होते हैं, सेक्शुअल एब्यूज़ और हरासमेंट के वाक़यात होते हैं, उतने सिर्फ इस जेल के अंदर होते हैं। ये एक बहुत ही बदनाम जेल है, एक बहुत बदनाम टॉर्चर सेल है, एक बहुत ही शदीद किस्म का एक ताज़ीब खाना है, जिसके अंदर हमारी ये हाफिज़ कुरान बेटी उम्मत की खैरत जो हैं वो वहाँ से कैद है। और ये सितंबर का महीना है, 23 सितंबर 2010 को उनको 86 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। एक ऐसे जुर्म में कि जो जुर्म है ही नहीं, जिसके जुर्म का अभी तक पता नहीं चल रहा। उनके ऊपर जो केस है वो बिल्कुल बेबुनियाद है, उसकी कोई लॉजिक नहीं है, उसकी कोई दलील नहीं है। तो 23 सितंबर 2010 को उनको 86 साल कैद की सज़ा सुनाई गई और यह सितंबर का महीना है। डॉक्टर फौजिया ने आफ़िया मूवमेंट की तरफ से पूरे पाकिस्तानी कौम से अपील की है कि 23 सितंबर को पूरे पाकिस्तान में यौम सियाह मनाई जाए। आफ़िया मेरी बहन है, आफ़िया आपकी बहन है, आफ़िया हर पाकिस्तानी की बहन है, आफ़िया उम्मत के हर फ़र्द की गैरत है। आफ़िया अमरीकी शहरी नहीं है, आफ़िया दहशतगर्द नहीं है, आफ़िया ने कोई जुर्म नहीं किया है, आफ़िया बेगुनाह है, आफ़िया मज़लूम है, आफ़िया कुरान की हाफिज़ा है, आफ़िया बदतरीन किस्म की ताज़ीब और टार्चर से गुज़र रही है। इसलिए डॉक्टर फौजिया की अपील पर, आफ़िया मूवमेंट जो तहरीक है उसकी अपील पर 23 सितंबर को आप जहाँ भी हो, आप आफ़िया के लिए आवाज़ उठाएं। ये बात इर्रेलेवेंट है, इस बात की कोई अहमियत नहीं है कि आप हज़ारों में हैं या सैकड़ों में या चंद हैं। आप अकेले भी हों तो आप आफ़िया के लिए एक प्ले कार्ड उठाएँ, उसकी तस्वीर बना लें, उसकी वीडियो बना लें, 2-3 बातें डॉक्टर आफ़िया के हवाले से कर लें और इसे सोशल मीडिया पे डाल दें। इस तरह आप आफ़िया के हवाले से इस बैनुल-अक़वामी तहरीक में और बैनुल-अक़वामी आवाज़ में अपनी आवाज़ शामिल करेंगे और किसी हद तक अपना फ़र्ज़ अदा करेंगे। तो 23 सितंबर को डॉक्टर फौजिया की अपील पर आफ़िया मूवमेंट की तरफ से पूरे पाकिस्तान में, डिस्ट्रिक्ट बार में, प्रोविंशियल बार में, प्रेस क्लब्स के अंदर, मुख्तलिफ़ किस्म के तिजारती अंजुमनों के अंदर, तालीमी इदारों के अंदर, ऑफिस के अंदर, गांव देहातों और शहरों के अंदर, सब की तरफ से एक यौम सियाह और एक्टिविटी होनी चाहिए और हुक्मरानों को पैगाम देना चाहिए कि वो डॉक्टर आफ़िया की रिहाई के लिए किरदार अदा करें। दूसरी बात यह करूँगा मैं कि डॉक्टर आफ़िया की रिहाई बिल्कुल आसान है। मैंने ये जो वज़ीर ख़ज़ाना है मुमलिकत, वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर ख़ारिजा हिना रब्बानी कर से मुलाकात में भी अपनी आखिरी इजलास के अंदर पार्लियामेंट के, उसमें भी कहा था और मैंने ख़त भी वज़ीर आज़म को, वज़ीर ख़ारिजा को लिखा था कि वो बड़ी आसानी के साथ पाकिस्तान आ सकती है चंद दिनों में। शर्त यह है कि हुक्मरान मुद्दई बन जाए, हुक्मरान वकील बन जाए डॉक्टर आफ़िया के लिए। बदकिस्मती से पाकिस्तान के हुक्मरान मुद्दई नहीं बन रहे, वकील नहीं बन रहे। तो आइए अपनी आवाज़ उठाएं, ताकतवर अंदाज से आवाज़ उठाएं, हुक्मरानों को मजबूर करें कि वो मुद्दई बन जाएं, वकील बन जाएं और हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान US एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये इशू उठाए। और जिस दिन ये इशू रियासत पाकिस्तान रियासती सतह पर, हुकूमती सतह पर अमेरिका के साथ उठाएगा, उसके चंद दिनों में इंशाअल्लाह आफ़िया पाकिस्तान के अंदर होगी। तो ये बहन जो वहाँ कैद है
और जिसने अपनी कैद में तमाम पाकिस्तानियों को ये पैगाम दिया है कि मुझे इस जहन्नम से निकालो। आइए हाथों में हाथ दें, आइए आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएं, आइए कदम के साथ कदम मिलाएं, आइए जद्दोजहद को आगे बढ़ाएं और आइए एक ताकतवर तहरीक उठाएं कि हुक्मरान मजबूर हों और वो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मसला उठा के हमारी इस हाफिज़ कुरान बहन को पाकिस्तान ले आए, ताकि हशर के मैदान में हम अपनी ज़िम्मेदारी की कोई जवाब पेश कर सकें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी खुशनसीबी है कि मैं अल्लामा इब्तिसाम साहब के पास आई हूँ और उनकी मेहमान नवाज़ी का शर्फ हासिल हुआ है। ये वो शख्स हैं कि जिन्होंने जब भी बहन की सुनी है तो फ़ौरन एक भाई की तरह लब्बैक कहा है और हर कदम पे हमेशा साथ दिया है और जहाँ भी आवाज़ उठा सके हैं उन्होंने आफ़िया के लिए आवाज़ उठाई है। और आफ़िया के लिए कोई इसलिए नहीं कि मेरे ऊपर कोई एहसान करना चाहें या वो, क्योंकि वो जानते हैं, उन्होंने ये देखा कि एक मासूम कौम की बेटी, उसके साथ अग़यार में क्या क्या सलूक हो रहा है, जो उसके साथ उसको हर किस्म के जो अब्यूज़ और हरासमेंट्स उसके साथ की जा रही हैं, उसके ख़िलाफ़ कोई भी गैरतमंद भाई नहीं बैठ सकता, कोई भी गैरतमंद भाई चुप नहीं रह सकता। और इसीलिए हर मौके पर उन्होंने न सिर्फ आफ़िया मूवमेंट का साथ दिया है बल्कि उन्होंने ख़ुद से भी आवाज़ उठाई है, चाहे वो अकेले खड़े हों असेंबली में, चाहे वो कहीं पर भी हों। इस चीज़ के तो सारी दुनिया और अल्लाह ताला उनको अजर और शुक्रिया का कुछ कर सकता है, हमारे पास तो अल्फाज नहीं हैं। आफ़िया की मौजूदा सूरत हाल ये है कि वो एक छोटी सी काल कोठरी के अंदर बंद किया हुआ है उसे, और उसको ऑरेंज जंपसूट पहना दिया गया है जैसे गुआंतानामो वाला स्टाइल का, और 24 में से 23 घंटे वो उसी के अंदर बंद है, ना बाहर निकल सकती है, ना कुछ छोटा सा कमरा है जिसमें एक छोटी हुई मैट्रेस और एक, उसको होल कहते हैं क्योंकि उसमें एक बस वो छोटा सा एक होल टाइप होता है WC की, उसके बाथरूम के, उसके कहीं बिल्कुल पूरी कंक्रीट वॉल्स हैं। खाना भी एक छोटी से सुराख के अंदर से कुछ डाल देते हैं तो डाल देते हैं। तो ये तो इंसानियत सो सलूक हो रहा है उसके साथ। और इसके ऊपर और फिर अभी क्लाइव स्मिथ ने, जो उसका लॉयर है, उसने ये दिखाया कि जिस जेल में सिर्फ आफ़िया तक ही महदूद नहीं है, जिस जेल में आफ़िया है वहाँ पे जिस किस्म के सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहे हैं और एडवांसेस एंड हरासमेंट्स हो रहे हैं, वो इंतहाई दर्दनाक और शर्मनाक हैं। और बेटियाँ तो सबकी सांझी होती हैं। तो इसके लिए जब भी आवाज़ उठाई और ये चीज़ सुन के जो पूरी कौम तिल मिला के उठी है और जो गैरत की एक लहर वो हुई है, और अभी कुछ दिन के लिए हमने मुलतवी किया हुआ है, लेकिन 23 तारीख को आफ़िया को ये बेमाना सज़ा दी गई थी 86 साल की। 23 सितंबर 2010 को आफ़िया को इस काल कोठरी में जो FMC कार्सवेल में है बंद किया गया है। तो यौम सयाह बनाने की मैं अपील करती हूँ सबसे कि इस सज़ा के ख़िलाफ़ भी, इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ भी, और इस हुकूक़ निस्वां और हुकूक़ इंसानियत की दिलसोज़ पामाली के ख़िलाफ़ भी पूरे मुल्क में एहतजाज किया जाए। और मैं बहुत मशकूर हूँ अल्लामा इब्तिसाम साहब की, जिन्होंने हमेशा लब्बैक की और हमेशा हमारा साथ दिया। शुक्रिया। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमल मोमिनून इख्वा। अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान को रिश्ता अख़ुवत में परोया है, और शायर ने इसकी बड़ी खूबसूरत तफसीर की है। अख़ुवत इसको कहते हैं, चुभे कांटा जो काबुल में तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। ये बड़ी दुख और कर्ब की बात है कि इस वक्त मुसलमान उम्मत की एक बेटी और हमारी बहन डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी जो है पंजाब सलीब के अंदर एक अरसे से बेबसी की और मज़लूमियत की तस्वीर बनी हुई है। दर हकीकत ये आफ़िया का जहाँ पर इम्तहान है वहाँ पर हमारा भी इम्तहान है। आफ़िया एक ऐसा जुर्म जो उसने नहीं किया उसकी सज़ा भुगत रही है, और अल्लाह तबारक व तआला अहले ईमान को आज़मा रहा है कि अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए किस हद तक आवाज़ को उठाते हैं, उसका किस हद तक साथ देते हैं।
सच्ची बात यह है कि हम जितना भी तासुफ या दुख का इजहार करें उतना ही कम है कि मैं अगर सोख्ता सामा हूँ तो ये रोज़ सिया वो दिखाया है मेरे घर के चरागा ने मुझे। एक वक़्त था जब मोहम्मद इब्न कासिम हो या कुतैबा इब्न मुस्लिम हो या हमारे दीगर फ़ातिहीन हो, जहाँ कहीं भी मुसलमान बेटी की ज़िंदगी को, उसकी आबरू को, उसकी इज़्ज़त और उसकी असमत को नुकसान पहुँचने का अंदेशा होता था, वो दीवाना वार उसको लब्बैक कहते हुए वहाँ पर पहुँच जाते थे। खुद हिंदुस्तान में जो इस्लाम दाखिल हुआ है वो दर हकीकत एक बेटी की असमत को बचाने के लिए आए थे जो दोस्त, उन्हीं की वसातत से, उन्हीं के तवस्सुस से यहाँ पर दावत दीन की एक तहरीक का आगाज़ हुआ था। सच्ची बात यह है कि हम इस पर इंतहाई शर्मिंदा हैं। गो हमें अल्लाह ने इतनी सलाहियत दी है, हम उसके मुताबिक गाहे बगाहे आवाज़ों को उठाते रहते हैं, किसी पब्लिक फोरम के ऊपर, किसी इज्तिमा में, किसी टॉक शो में, जहाँ अल्लाह ताला ने मौका दिया वहाँ हम आवाज़ उठाते रहते हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि अपनी बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी के सामने हमें अभी भी शर्मिंदगी का एहसास होता है कि हमने वो कुछ नहीं किया जो बासियत कौम या बासियत फ़र्द हमारी ज़िम्मेदारी थी, हम उससे ओहदा बराना हो सके। आज हम इंतहाई अफसोस का, नदामत का और बेबसी का और एक बकाया तौर के ऊपर इबरत भी कह लें तो उसकी भी एक तस्वीर बने हुए हैं कि हमारी बेटी जो पंजा शरीफ में कैद है, लेकिन हम उस हवाले से उसको रिहा करवाने के लिए अपनी क़ुव्वतों को मुश्तमिल नहीं कर सके। मैं ये बात समझता हूँ कि ये अगर आज भी हम सारे एक पेज पे आ जाएँ, हमारे हुक्मरान, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारे उलमा, हमारी अवाम, हमारी सियासी जमातें, तो कोई वजह नहीं है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो है उसको पंजा शरीफ से आज़ाद न करवाया जा सके। सियासी जमातों की जब वोटिंग तरजीहात होती हैं तो उस वक़्त वो कंपेन चलाते हुए तो उस बात को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इलेक्शन के रिजल्ट्स के आ जाने के बाद और पावर के ट्रांसफ़र हो जाने के बाद सच्ची बात यह है कि वो भी इस बात को जो है मटेरियलाइज़ करने की कोशिश नहीं करते जो उन्होंने स्लोगन्स या वादे या नारे लगाए होते हैं। तो मैं ये बात समझता हूँ हमारा हक़ बनता है कि अपनी बहन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए और अपनी बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी जो इस केस को लेकर चल रही हैं उनकी सदा पे लब्बैक कहें। जो कुछ हमसे हो सकता है कम अज़ कम हम रोज़े महशर अल्लाह तबारक व तआला के सामने शर्मिंदा ना हों और ये बात कह सकें अल्लाह ताला जो हमारी हिम्मत थी, जो हमारी तवानाई थी, वो तो हमने अपनी बसात का किरदार अदा करने की कोशिश की है। और यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने सूरह मरियम में एक बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, कि अल्लाह ताला अहले ईमान और अहले अमल की मोहब्बत को अहले ईमान के दिलों के अंदर डाल देता है, उनको महबूब बना देता है। ये किसी कबूलियत की एक बहुत बड़ी दलील और लामत होती है। मैं ये बात समझता हूँ कि हमारी बहन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो है इस एतबार से एक बुलंद किस्मत की खातून है कि उनकी मोहब्बत, उनकी अकीदत, उनका एहतराम और उनसे एक वाबस्तगी जो हर मुसलमान के दिल में मौजूद है। पाकिस्तान का कोई मुसलमान ऐसा नहीं जो उनसे एफिलिएशन या एसोसिएशन को महसूस नहीं करता। तो मैं ये समझता हूँ कि ये शायद की एक जो है एक ज़िंदा जो है हमारे सामने एक उसकी ताबीर है, एक ज़िंदा जो है वो एक हमने उनको मटीरियलाइज होते देखा है शायद के मफहूम को उनकी शक्ल में भी, जहाँ हमें अपने अकाबरीन से, अपने उलमा से, अपने इम्मा से प्यार है, वहीं पर दौरे हादिर में डॉक्टर आफिया भी उन लोगों में शामिल हैं जिनकी अकीदत, जिनका एहतराम जो हर मुसलमान के दिल में मौजूद है। हम उनके लिए आवाज़ भी उठाएँगे और बारगाह रब्बुल आलमीन दुआ को भी होंगे कि वो अला कुल्ली शैइन कदीर है और वसाइल और ज़राए को पैदा करना और असबाब को मुश्तमिल करना उसके लिए चंदा मुश्किल नहीं, कि वो हमारी इल्तजाओं को और हमारी दुआओं को कबूल फरमाए और हमारी बहन के लिए निजात का और उसके लिए हराई का कोई रास्ता बनाए। इंशाअल्लाह मरते दम तक हम अपनी बहनों के साथ, अपने मज़लूम, अपने जो हान वादा है उनके साथ, उनके बच्चों के साथ और जहाँ जहाँ मुसलमान मज़लूम हैं इंशाअल्लाह उनकी हिमायत में भरपूर तरीके से आवाज़ उठाएँगे। जो उन्हें प्रोटेस्ट की बात की है इंशाअल्लाह 23 सितंबर को जो प्रोटेस्ट और इसके अलावा भी अदरवाइज़ भी जो प्रोटेस्ट के लिए ये बात जो है वो अगर वो हमें दावत देंगी तो इंशाअल्लाह जो किरदार हम अदा कर सकते हैं ज़रूर अदा करेंगे। मेरे लिए आज सच्ची बात यह है कि इस एतबार से खुशी का मुकाम भी है कि हमारी एक मज़लूम बहन की एक वारिस जो है हमारे पास आई हैं, लेकिन उससे बढ़ के कहीं बढ़ के नदामत और शर्मिंदगी का मुकाम भी है कि हम अपनी आँखों को उनके सामने उठाने से कासिर है कि हमारी बहन और हमारी बेटी जो आज पंजा शरीफ के अंदर जो है वो कैद है। अल्लाह ताला इस मामले के ऊपर जो है खसूसियत से इसको हल करने में उन लोगों की मदद करे जो ये काम कर रहे हैं। मैं भाई सेंटर मुश्ताक की आमद के ऊपर भी खसूसियत उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस केस को लीड करते हुए और अवेयरनेस की कंपेन चलाते हुए बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया। सच्ची बात यह है अवाम तक इस मुकदमे को पहुँचाने के अंदर वो हराबल दस्ते की हिस्से रखते हैं और इस दौर में इस्तिकामत, अज़म और हिम्मत की एक चट्टान बन चुके हैं, कलामत बन चुके हैं। वो जो शायर ने कहा था उसकी अमली तस्वीर है हमारे भाई, जो रुके तो कोहे गिरां थे हम, जो चले तो जहाँ से गुजर गए, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। अल्लाह हम सबको हक बात कहने की, उस पर अमल करने की और हक परस्तों का साथ देने की तौफीक दे, आमीन।